हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। वेलकम बैक मैनी अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद हूँ यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। ब्लॉगिंग के साथ साथ वीजा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, यूरोपियन कंट्री के डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। आज हम बात करेंगे लिथुआनिया के ऊपर कि लिथुआनिया में क्या सिचुएशन हो गया है और क्यों लिथुआनिया का 1500 से 2000 वर्क परमिट और करीब 1500-1600 टीआरसी और 50-60 कंपनियां बैंड हो गई है। इसके ऊपर पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और amr.kalam ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए लेट ना करते हुए बात करते हैं लिथुआनिया के ऊपर कि लिथुआनिया में क्या सिचुएशन हो गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लिथुआनिया यूरोपियन कंट्री का हिस्सा है। और जब पोलैंड में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था और पोलैंड ने करीब 1-1.5 लाख वर्क परमिट कैंसिल कर दिए, तो बहुत सारे बंदे जो हैं उन्होंने आइडिया लगाया, चाहे वो भी एक तरह से सोचे कि चलो पोलैंड का ना ट्राई करके यूरोप में और भी कंट्रियां हैं उसका ट्राई किया जाए। जैसे कि लिथुआनिया हो गया, क्रोशिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, ग्रीस हो गया। बहुत सारा कंट्री था जो बंदे ट्राई कर रहे थे। लेकिन लिथुआनिया में ऐसा सिचुएशन हो गया कि लिथुआनिया का बहुत ज़्यादा मतलब इशू हो गया। इशू ये हो गया कि मार्च, अप्रैल, मई में इतने बंदों का वर्क परमिट निकला और उसके वजह से जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। अपॉइंटमेंट इंडिया में पॉसिबल नहीं था। तो बंदे जो नेपाल जा रहे थे सबमिशन करने के लिए, थाईलैंड जा रहे थे, अजरबैजान जा रहे थे और जा के अपना सबमिशन कर रहे थे। तो जो बंदे का लक अच्छा था उसका कंपनी अच्छी मिली है, जो बंदे का लक अच्छा नहीं था उनका कंपनी वैसे मिली जो मतलब बहुत ज़्यादा रॉन्ग कर रही थी। जैसे कि 100-150 बंदे का लोड था कंपनी के ऊपर और उन्होंने 500 से 2000 या फिर 1000 वर्कर का वर्क परमिट निकलवा के फिर उन्होंने बुला लिया। कोई वैसा प्रोजेक्ट शो कर दिया जो प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो गवर्नमेंट के नज़र में ये चीज़ आ गया। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर इंक्वायरी किया और 50-60 कंपनियाँ बैंड हो गई। बैंड इसलिए हो गई कि बहुत सारे कंपनियों ने क्या किया कि वर्कर बुला लिए, उनके पास वर्कर नहीं है, कहाँ गए नहीं गए उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और कंपनी के पास काम भी नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। टीआरसी बहुत बंदों का कैंसिल हो गया, 1400-1500 टीआरसी कैंसिल हो गया। सिर्फ इंडिया का नहीं, बहुत और भी कंट्री से बंदे आए थे। बहुत बंदे का जो है नुकसान हो गया है लिथुआनिया में। तो अभी कुल मिला के बात यह है कि लिथुआनिया में जो बंदे अप्लाई किए थे उनका बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हो गया। अगर जो एजेंसी से कराए हैं उनका तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन किसी एजेंट से कराए होंगे तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। एजेंट रिटर्न को पैसे देंगे नहीं, वो बोलेंगे क्या करूँ मैं, आपका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, ऑलरेडी आपका टीआरसी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, नहीं तो मेन पॉइंट आप मिस कर देंगे। चलिए लेट ना करते वीडियो को मैं आगे बात करेंगे। अभी मेरे पास टाइम हो रहा है रात के करीब 11:45 हो रहे हैं। देखिए मैं अभी बैठा हूँ, ये लिस्बन सिटी है और मैं एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ हूँ और ये सारी बसें चली गई हैं। और ये देखिए बस लगी हुई है जो मेरे विलेज एरिया में जाती है। ये बस इन्होंने एक लोगो बनाया है बहुत अच्छा बस का, ये बस जाएगी, ठीक है ना। और पूरा सुनसान है, मैं अकेले बैठा हूँ लेकिन कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बस का यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, ठीक है। ये देखिए ये बोर्ड लगा रखा है। ये यहाँ पे नंबर होता है, स्टैंड नंबर से बस जाती है आती है। तो मैं लास्ट बस पकड़ने वाला हूँ 12:30 का, यानी 12:30 बजे का मैं लास्ट बस पकड़ने वाला हूँ। फिर टाइम है 11:44-45 हो रहे हैं, तो 15-45 मिनट टाइम है। 45 मिनट के बाद ये बस खुलेगी। चलिए दोस्तों फिर वीडियो में आगे बात करते हैं कि क्या लिथुआनिया का अपडेट है। दोस्तों मालूम है आप लोगों के पोलैंड का जो है इतना ज़्यादा वर्क परमिट निकल गया था और उसमें भी बहुत सारा फेक, फिर वीज़ा शॉपिंग का मामला आ गया। तो इस वजह से करीब 1 लाख से ऊपर ही वर्क परमिट जो है पोलैंड का कैंसिल हुआ, रिजेक्ट हुआ, अपॉइंटमेंट नहीं मिला। लेकिन पोलैंड ने अपना कंट्रोल कर लिया। अभी उन्होंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है, आप रजिस्टर होते हैं, फिर जाके आपका वर्क परमिट वेरीफाई होता है। फिर आपको ड्रॉ सिस्टम का एक अपना ड्रॉ सिस्टम उन्होंने बना रखा है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पर ड्रॉ निकालते हैं, उसमें जिसका भी अपॉइंटमेंट आता है वो सबमिशन के लिए जाता है। अभी उन्होंने अपना सिस्टम स्टैंडर्ड कर दिया, उसमें कोई एजेंट का मतलब थर्ड पार्टी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिथुआनिया में क्या हुआ, लिथुआनिया का ये हो गया
कि लिथुआनिया का बहुत ज़्यादा वर्क परमिट निकल गया और सेम पोलैंड के जैसा ही इंडिया में बहुत ज़्यादा लोड हो गया। तो बहुत बंदे क्या किए कि नेपाल जाके अपना सबमिशन कर रहे थे और थाईलैंड, अजरबैजान, मतलब जो कंट्रिया का पॉसिबल हो रहा था वो उनका उस कंट्री का वीज़ा लेके जाके अपना सबमिशन कर रहे थे। सबमिशन भी किया, बहुत बंदे का वर्क परमिट भी आया, टीआरसी भी आया, लेकिन गवर्नमेंट को एक बैग कुछ ऐसी बातें जानकारी हो गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1500 से 2000 वर्क परमिट कैंसिल कर दिया। अब 1500-1600 टीआरसी बना हुआ टीआरसी कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब 50-60 कंपनियों को पूरा परमानेंट के लिए बैंड कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि लिथुआनिया की कंपनी क्या कर रही थी कि उनके पास 200 से 300 बंदे का लोड है और वो मतलब ज़्यादा ओवर बंदे 400-500 या फिर 1000 बंदों का वर्क परमिट निकलवा के और फिर वर्क परमिट के ज़रिए वो अपने कंट्री में बुला के फिर उनको टीआरसी दे रहे हैं। और वो बंदे उनके पास काम भी नहीं कर रहे हैं, किस कंपनी में गए, कहाँ गए, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ कंपनियां नए प्रोजेक्ट शो करे ये कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, वो जबकि ऑलरेडी उनके पास प्रोजेक्ट वो नहीं है। उस प्रोजेक्ट के बेस पे वो मतलब अदर कंट्री से बंदे बुलाए, सिर्फ इंडिया से नहीं, बहुत कंट्री से उन्होंने बंदे बुला के और जो है मतलब टीआरसी दिया और जो है वो बंदे है नहीं। तो जो गवर्नमेंट के नज़र में पता चला तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस सब कंपनियों को बैंड किया और इनका जितना भी वीज़ा और वर्क परमिट निकला हुआ था सब कैंसिल कर दिया। और फिर उन्होंने अपना एक नया मतलब रूल चेंज किया है। मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ और मैं स्क्रीन शॉट भी आपको चला देता हूँ अपने स्क्रीन पे, आप देख लो कि क्या अभी चेंजिंग हुआ है। जो बंदे अभी ऑलरेडी पहुंच गए हैं लिथुआनिया, उनके पास उनका भी कुछ ऑप्शन है। मान लीजिए अगर कंपनी के पास काम नहीं है, उनके पास टीआरसी है, तो उसके लिए भी उन्होंने रूल नया चेंज किया है, अपडेट किया है। और कुछ दिनों के लिए उन्होंने ऐसा किया है कि लिथुआनिया का टीआरसी है तो आप अदर कंट्री में मूव नहीं कर सकते हैं यूरोप का। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि आप लोग को मालूम है कि पोलैंड में इतना रश हो गया था, इतने बंदे हो गए थे, इतना वर्क परमिट का पंगा, फिर अपॉइंटमेंट का पंगा, फिर मतलब ज़्यादा समय, फिर इधर ये नहीं हो रहा है, कभी वीएफएस बंद हो जा रहा है, कभी एम्बेसी का पोलैंड एम्बेसी का चक्कर है। इस वजह से बंदे क्या किया कि पोलैंड में फोकस ना करके पोलैंड से के अगल बगल की बहुत सारी कंट्रियां हैं वहाँ फोकस कर रहे थे। फिर ये भी होता है कि अगर आप उस कंट्री में जाते हैं, आपको कंपनी अच्छी मिल गई तो आप काम कर रहे हैं और कुछ दिन काम किया, आपको फिर अच्छा लगा तो किया, नहीं तो फिर आप पोलैंड मूव कर गए। पोलैंड मूव करने का ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास अगर यूरोप का किसी भी कंट्री का वीज़ा है आपके पास, तो पोलैंड में जाकर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके और फिर उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपना टीआरसी चेंज करा सकते हैं। ये ऑप्शन होता है, अभी भी है, ठीक है ना। तो बहुत बंदे ने लिथुआनिया को चूज किया था, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हंगरी है और फिर आपका जैसे बुल्गारिया है, रोमानिया है, क्रोएशिया है, लिथुआनिया तो है ही, फिर जो है आपका चेक रिपब्लिक है, ग्रीस है। बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ का अभी बहुत ज़्यादा वर्क परमिट मिल रहा है, रिक्वायरमेंट भी आ रही है। तो बंदे उसमें जो है ज़्यादा अभी निकलने के चक्कर में लिथुआनिया में क्या हुआ कि ये सा अभी प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत बंदों का नुकसान हो गया। ये होता क्यों है? ये थर्ड पार्टी की वजह से होता है। अगर डायरेक्ट आप किसी एजेंसी से, गवर्नमेंट अप्रूवल एजेंसी से अगर हैं, अगर उनके साथ अगर उनके बंदे का टीआरसी कैंसिल हुआ होगा तो उनको तो पैसा 100% मिलेगा, या फिर बंदे का वर्क परमिट कैंसिल हुआ होगा तो पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर किसी एजेंट से हैं आप, वैसे एजेंट से हैं जो आपसे पहले पैसा ले लिया या आपने पहले पेमेंट कर दिया है, तो वो पैसे मिलना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान ही देखा जाए तो इसीलिए कभी भी आप लोग अगर यूरोप का काम करवा रहे हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरा अपडेट लीजिए कि भाई क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है, जब जाके आप लोग हाथ डालिए। क्योंकि लिथुआनिया में मिसयूज हुआ है, इस वजह से मतलब इतना ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी बहुत कंट्रीज मतलब अपना रूल जो है अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लूज की वजह से मतलब ऐसा घटना घट जा रहा है। पोलैंड में भी ऐसा ही हुआ
थोड़ा सा मतलब दूसरे का गलती की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी तक मतलब अच्छी अच्छी कंपनियों का वर्क परमिट निकला हुआ, बंदे नहीं गए पोलैंड, उनका वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हुआ, उनका वर्क परमिट वेरीफाई नहीं हुआ, बहुत बंदे का वर्क परमिट नहीं निकला। ऐसी ऐसी बातें हैं दोस्तों। तो अगर आप काम करवाना चाहते हैं वर्क का, तो वर्क परमिट आप लोग वेरीफाई बढ़िया से कीजिए। और मैं तो बोलूँगा कि डायरेक्ट ही काम आप लोग अगर बढ़िया से CV कवर लेटर बना के अगर अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को लॉस का चांस कम होता है, क्योंकि जो कंपनी आपका सिलेक्शन करेगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप स्किल वर्कर हैं, तो आपके पास ऑलरेडी बढ़िया से यूरोपियन टाइप CV कवर लेटर है, तो डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। या फिर एजेंसी जो हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल एजेंसियां हैं, उनके द्वारा आप काम करवाते हैं, जब भी आप सेफ़ हैं। जो आपको चार्ज भरना पड़ता है वो तो है ही, लेकिन अगर आप एजेंट से जाते हैं और थर्ड पार्टी के रास्ते से आप इंटर होते हैं, तो उसमें आपका मतलब चांस भी है और नुकसान भी है, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, इसमें थर्ड पार्टी ज़रूर हाथ डाला होगा, इधर भी एजेंट उधर भी एजेंट, इस वजह से जो है ये मिसयूज हुआ है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग इस न्यूज़ को पढ़िए, बढ़िया से रीड कीजिए कि क्या क्या मतलब मिसयूज हुआ है। और यूरोपियन कंट्री का कोई भी रिक्वायरमेंट जा रहा है, तो अगर कंपनी के बारे में जानकारी है तो कंपनी का बारे में सर्च कीजिए, जानिए आप लोग, उसके बाद जाके आप लोग हाथ डालिए। तो ये अपडेट बिग अपडेट है दोस्तों। पोलैंड के बाद लिथुआनिया में मतलब बहुत ज़्यादा वर्क परमिट निकलने की वजह से, TRC के वजह से मतलब कंपनियां बैंड हुई, और फिर बंदों का नुकसान हुआ। वर्क परमिट और TRC तो मान लीजिए कि कैंसिल हुआ ही, जो है कंपनियां भी बैंड हो गई। चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ वीडियो को फिर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।